नमस्कार। आज इस मंच पर आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं हरतालिका तीज का नाट्य विवरण। मैं हूं मंजरी, जो हर साल ये व्रत अपनी सखियों के साथ करती हूं और बहुत से लोगों को इस व्रत के बारे में ठीक से मालूम नहीं है, जो हम हर साल धूमधाम से यहाँ एडिनबरा में मनाते आ रहे हैं, अपने रीति रिवाज और प्रथाओं को कायम रखने के प्रयास में। ये बहुत ही खास पर्व है जो बिहार, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल इलाके, नेपाल और जो भी सटे हुए बिहार से राज्य हैं, उनमें बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। ये पर्व गणेश चतुर्थी के एक दिन पहले मनाया जाता है। सावन में आने वाला यह एक और पर्व है जिसका नाम है हरियाली तीज, जिसमें औरतें 16 श्रृंगार कर झूला झूलती हैं। उसी नाम से लोग भ्रमित हो जाते हैं कि ये वही पर्व है, पर मैं आपको बता दूं कि ये वो त्योहार नहीं है। इसका नाम हरतालिका तीज व्रत है, जो भगवान शिव और पार्वती के पुनर्मिलन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है, पार्वती ने 107 जन्म लिया था भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए। अंततः देवी पार्वती का कठोर तप के कारण उनकी 108वें जन्म पर उनको अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकारा था भगवान शिव ने। उसी समय से ऐसी धारणा है कि इस व्रत को करने वाली स्त्रियां से मां पार्वती प्रसन्न होकर पतियों को दीर्घायु देने का आशीर्वाद दे। ये तो हो गई पौराणिक मान्यता तीज की, पर हरतालिका तीज नाम कैसे पड़ा? हरतालिका तीज दो शब्दों को जोड़कर बना है, हरित और तालिका। हरित का मतलब है हरण करना और तालिका का मतलब है सखी। यह पर्व भाद्रपद के शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है, जिसके कारण उसको तीज कहते हैं। और हरतालिका तीज कहा जाता है क्योंकि माता पार्वती की सखियां उनको पिता के घर से हरण कर जंगल में लेकर गई थी। पार्वती जी ने जंगल में छिपकर मिट्टी और बालू के शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की पूजा और कठोर तप किया, बिना अन्न और जल पिए वर्षों तक, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव जी प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। पार्वती जी ने शंकर भगवान को से अपनी धर्म पत्नी बनाने का वरदान मांगा, जिसे भगवान सुनकर शंकर ने स्वीकार किया। इस तरह माता पार्वती की भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त हुए। इसी वजह से व्रत का नाम हरतालिका तीज पड़ा। बिहार में मनाया जाने वाला यह त्योहार करवा चौथ से भी कठिन माना जाता है, क्योंकि जहां करवा चौथ में चंद्र देखने के उपरांत व्रत संपन्न कर दिया जाता है, वहीं इस व्रत में पूरे दिन निर्जल व्रत से किया जाता है और अगले दिन पूजन के पश्चात ही व्रत संपन्न हो जाता है। तो ये व्रत जो है वो शुरुआत होता है नहाए खाए जस्ट एक दिन पहले। जो जिस दिन पूजा होता है उस दिन सारी स्त्रियां अपने पूरे शरीर को स्वच्छ रखने के लिए पहले शुद्धता से भोजन बनाती हैं, बिना लहसुन प्याज का, और उसको जो है खाया जाता है उस दिन। और फिर दूसरे दिन सुबह में जिसको सरगी बोलते हैं, वो खा करके सुबह बहुत ही दूसरे दिन के उपरांत जो है, जिस दिन मेन पूजा का दिन होता है, उस दिन सारी स्त्रियां नहा करके पूरा साजो श्रृंगार करके घर पे पहले पूजा करती हैं और फिर पूरे विधि विधान से पूजा करने के बाद मंदिर जाती हैं। मंदिर जा करके कथा सुनती हैं, जहाँ पर कि मंडप छवाया जाता है, भगवान शिव जी को वहाँ पे स्थापित किया जाता है और पूरी तरह से अच्छी कामना के साथ और अपने सिंदूर को और सारे श्रृंगार के सामान को ले करके और दान भी दिया जाता है। और जो भी उस समय जो फल फूल उपलब्ध होता है, जो भी मौसम के अनुसार फल फूल उपलब्ध है, उस तरह से उनको चढ़ाया जाता है
और फिर पूजा करने के उपरांत भोजन नहीं किया जाता है। अगले दिन ही भोजन का को उपभोग किया जाता है सुबह में पूजा दोबारा से करने के बाद। तो ये जो है उसको पारण कहा जाता है। और पारण करने के बाद जो है सारी स्त्रियां जो है अपना अच्छे से खाना बना करके और फिर जो है नॉर्मल जो दिनचर्या में खाना बनता है वो खाती हैं। और इस व्रत को करने से पहले, क्योंकि इसका जो एक प्रसाद है वो प्रसाद ठेकुआ और पिरुकिया बिहार में बनाया जाता है, तो उसको बनाने के लिए सारी लड़कियां, सारी स्त्रियां जमा होकर के हम लोग यहाँ पे बनाते हैं, ताकि जो लोग नहीं भी बनाने आता है जिनको, वो भी इसका स्वाद ले सके। तो मिलजुल करके इकट्ठा होकर के हम लोग इस प्रसाद को बनाते हैं और इसको आप वीडियो के थ्रू दे सकते हैं हमारा कैसे होता है। ये सारा कुछ हमारा खुद का किया हुआ ये प्रोग्राम है जो हम लोग हर साल करते हैं। उसको जो है हम लोग उसका नाट्य रूपांतर जो है आपको स्टेज पे दिखाने के लिए ये प्रयास कर रहे हैं। और बिहार के हर कल्चर को दिखाने के लिए क्या होता है, किस तरह से होता है, इसका ये प्रयास हमारा रह रहा है। और उम्मीद करते हैं आप सबको ये प्रयास पसंद आएगा। धन्यवाद।